हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ। आई होप यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर एकेडमिक हेल्थ। जैसा कि आप जानते हैं, दिस इज द फिफ्थ लेक्चर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 1। दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 1। अभी पहले हम रिकैप करेंगे कि हमने फर्स्ट 4 लेक्चर्स में क्या किया। जैसा कि आपको पता है, लेक्चर 1 में हमने क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री को रिवाइज किया था, उसकी बेसिक्स को समझा था। फिर उसके बाद हमने एंगल्स का कॉन्सेप्ट समझा था। एंगल से हमने लेंथ ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर निकालना सीखा था। दूसरे लेक्चर में हमने ट्रायंगल को, हमने ट्रिग्नोमेट्री को नए डेफिनेशंस दिए थे। हमने पूरी मॉडल सर्कल पे ले गए थे, हमने कार्टेशियन प्लेन पे सिस्टम को ले गए थे। उसके हिसाब से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की साइन को जानना सीखा था। उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, किसी भी कंपाउंड एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमने निकालना सीखा था, उसका पूरा एल्गोरिथम निकाला था। तीसरे लेक्चर में हमने आइडेंटिटीज की बात की थी। स्टोरी स्टार्ट हुई थी साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी से। उसके बाद धीरे धीरे हमने कहानी को स्ट्रक्चर देते हुए साइन 3 थीटा और कॉस 3 थीटा तक पहुंचे थे। उसके बाद चौथे लेक्चर में हमने बात की थी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की, कि उन सारे आइडेंटिटीज को हम कैसे यूज करेंगे। फिफ्थ लेक्चर में हम थोड़ा सा, जो कुछ छोटी मोटी आइडेंटिटीज बची हुई है, जो थोड़ी सी नेक्स्ट लेवल की है, उसको करने के बाद हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और उसके बाद आपका ट्रिग्नोमेट्री 1 खत्म हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री 1 के बाद आना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री 2, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशन की बात करता है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशन को समझने के लिए हम एक थोड़ा सा गैप लेंगे और पहले हम समझेंगे इक्वेशंस एंड इनइक्वेशन चैप्टर, जिसमें हम आपको सबसे पहले बेसिक बात करेंगे कि इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इनइक्वेशंस का मतलब क्या होता है, रूल ऑफ इनइक्वालिटीज क्या होती है, इनइक्वालिटीज को कैसे हैंडल किया जाता है। उसके बाद हम वेवी कर्व की बात करेंगे, ये वेवी कर्व क्या होता है। उसके बाद हम धीरे से फंक्शन की ग्राफ को बनाना सीखेंगे। हम मॉड फंक्शन की बात करेंगे, हम मॉड फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना सीखेंगे। उसके बाद y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करना सीखेंगे, फिर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का, उसके बाद y इज इक्वल टू रूट एक्स का, उसके बाद y इज इक्वल टू क्यूब रूट एक्स का। इन चारों ग्राफ को, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, रूट एक्स एंड क्यूब रूट एक्स, इन चारों ग्राफ से हम सीखेंगे कि x टू द पावर इवन ग्राफ कैसे बनाया जाता है, x टू द पावर ऑड कैसे बनाया जाता है, x टू द पावर 1/2 और 1/इवन कैसे बनाया जाता है, और x टू द पावर 1/ऑड कैसे बनाया जाता है। इन सब को समझने में, इस ग्राफ को समझेंगे। उस ग्राफ को बनाते वक्त हम कुछ फंक्शन के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बस उस फंक्शंस के टर्मिनोलॉजी से दोस्ती करेंगे। उसके बाद हम मॉड इक्वेशंस इन इक्वेशंस को हैंडल करना सीखेंगे। उसके बाद हम इररेशनल इक्वेशंस इन इक्वेशंस को हैंडल करना सीखेंगे। उसके बाद इक्वेशंस इन इक्वेशंस को हैंडल करने के बाद हम जाएंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ पे और लॉगरिथमिक फंक्शन के ग्राफ पे। हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को समझेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज को समझेंगे और उसके हिसाब से एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। एक्सपोनेंशियल के कॉन्सेप्ट को समझते हुए हम लॉगरिथमिक फंक्शन को समझेंगे, लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज को समझेंगे। उसके बाद हम लॉगरिथमिक ग्राफ को बनाना सीखेंगे। उसके बाद लॉगरिथमिक ग्राफ के बाद हम उसकी इक्वेशंस और इनइक्वेशंस हैंडल करना सीखेंगे। जब हम इस चीज को कवर कर लेंगे तो हम इक्वेशंस, इनइक्वेशंस और ग्राफ को समझने लगेंगे। तब हम ट्रिग्नोमेट्रिक 2 को बिगिन करेंगे, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ को बनाना समझेंगे। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे, फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। उससे आपका ट्रिग्नोमेट्रिक 2 चैप्टर खत्म होगा। तो इसलिए आपको अभी घबराना नहीं है। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक 1 को क्लोज करते हैं, उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक 2, पहले बीच में इक्वेशन इन इक्वेशन, जिसको हम बेसिक मैथ कहेंगे, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस और ग्राफ पे, और उसके बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। इससे आपकी एक स्टार्टिंग, जो फर्स्ट पड़ाव होती है मैथमेटिक्स की, आईआईटी जेईई की, वो आपकी बहुत अच्छी परसेंटेज खत्म हो जाएगी, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे के चैप्टर्स इन सारे कॉन्सेप्ट्स को रेगुलरली रिपीटेडली आता रहेगा। इसलिए इन सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ अच्छे से वक्त बिताइए और इसको मास्टर कीजिए। ये लॉकडाउन पीरियड में ये बहुत अहम होगा कि अगर हम ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस, इन इक्वेशंस, लॉगरिथमिक इक्वेशन इन इक्वेशन, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन इन इक्वेशन, इररेशनल इक्वेशन इन इक्वेशन, इन सारी चीज़ों को हम मास्टर कर लें। क्योंकि इन चीज़ों को जैसे हम मास्टर करेंगे, आप जैसे आगे बढ़ोगे, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे, आप सीक्वेंस सीरीज पढ़ोगे, आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ोगे, आप कैलकुलस पढ़ोगे, तो इन सब में ये सब कहीं ना कहीं दिखना शुरू हो जाएगा और ये बार बार रेगुलरली रिपीटेडली आएगा। इसलिए हम बहुत आराम से शुरू के चैप्टर्स को देखते हैं, क्योंकि आपके लिए ये सारी चीज़ें नई हैं। आई होप आप अपने असाइनमेंट्स और लेक्चर सारे देख रहे हैं। आई होप अपने मेंटोर से आप डायरेक्ट बात कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने मेंटर्स की पूरी चेकलिस्ट देख रहे हैं, कितने बच्चे कितने वीडियोस देख रहे हैं, कितने बच्चे वीडियो लेक्चर्स नहीं अटेंड कर रहे हैं। तो प्लीज़ अटेंड करना शुरू कर दीजिए। अगर आप असाइनमेंट्स
बहुत सारे बच्चे हैं जो असाइनमेंट नहीं दे रहे हैं। आई एम टेलिंग यू, हम लोग करीब 100 से 200 असाइनमेंट पर डे रिसीव कर रहे हैं, लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप अपने आप अपने आप को बहुत बड़ी दुविधा में डाल रहे हैं। एट द सेम टाइम आपको ये बात माननी होगी कि ये जो लॉकडाउन पीरियड है ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी का पीरियड है, ना कि कैलमिटी का। तो इसलिए आपको इस चीज़ को अच्छे से हैंडल करना है। ओके, तो आपको इन सारी चीज़ों को लेके फ़ायदा उठाइए, मेंटोर्स से बात कीजिए। एट द सेम टाइम आप अपने स्पेस को निकालिए। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, कंसिस्टेंसी इज़ द मदर ऑफ मास्टरी। इसका मतलब होता है कि आपको हर दिन एफर्ट करना है। ये नहीं कि आप एक हफ्ते या एक महीने में क्या कर रहे हो, दैट डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज व्हाट यू आर डूइंग एवरी डे। तो आप अपने टाइम ब्लॉकिंग करो, उसमें आप अपना स्ट्रैटेजिकली बिल्ड करो और क्वालिटी टाइम दो पढ़ाई को। लेक्चर का टाइम आपका पढ़ाई का टाइम होता है। लेक्चर में आप सुनते हैं, आप इंस्ट्रक्शन सुनते हैं, आप आइडिया समझते हैं और उसके बाद आप जब उस पर काम करते हैं, दैट इज़ योर स्टडी टाइम। तो आप उसको पे ध्यान दो कि हम उसको कितना टाइम दे पा रहे हैं। कम से कम 2 सब्जेक्ट को 2 घंटा दो हर दिन। मतलब 2 घंटा फिजिक्स, 2 घंटा मैथ्स, 2 घंटा फिजिक्स, 2 घंटा केमिस्ट्री, 2 घंटा केमिस्ट्री, 2 घंटा मैथ्स। 3 दिन में आपको 4-4 घंटे कम से कम हर एक सब्जेक्ट को डेडिकेटेड इंटेंस देना होगा, अगर आप IIT JEE IIT के को क्रैक करना चाहते हो। अगर आप IIT नहीं क्रैक करना चाहते हो तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। आपको अगर IIT जाना है, अगर आपको NIT जाना है, तो आपको ये सारी चीज़ें करनी होगी। ओके, नाउ कमिंग बैक टू आवर लेक्चर। अब जैसा कि देख रहे हैं कि ये लेक्चर नंबर 5 है, ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट है। मैंने इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग 2 कहा है, लेकिन उससे पहले हम कुछ आइडेंटिटीज़ की बात करेंगे। सबसे पहली आइडेंटिटी जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ आज, वो है, देखते हैं क्या है, साइन थीटा इंटू साइन 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 60 डिग्री प्लस थीटा। ये आइडेंटिटीज़ हैं जो आपको आज समझनी है कि अब मैं इसको कैसे, क्या ये आइडेंटिटी है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा इस एक्सप्रेशन को हम कैसे हैंडल करेंगे। अगर ये एक्सप्रेशन आपको दिखता है साइन थीटा इंटू साइन 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 60 डिग्री प्लस थीटा, कभी कभी आपको ये इस तरीके से भी दिखेगा, साइन थीटा इंटू साइन π/3 माइनस थीटा इंटू साइन π/3 प्लस थीटा। आपको पता है π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री। तो इसको सॉल्व करने से पहले ये एग्जैक्टली होता क्या है वो हम निकालेंगे। मैं ये आपको सीधे रिजल्ट बता सकता हूँ, लेकिन फिर भी हम खुद से डिस्कवर करते तो हमारे मेमोरी में ज़्यादा अच्छे से रहता है। तो आपको जैसा कि याद होगा, हमने साइन A प्लस बी इंटू साइन A माइनस बी आइडेंटिटी सीखा था। क्या होता है बताओ, साइन A प्लस बी इंटू साइन A माइनस बी। अगर आप नहीं बता पा रहे हो तो इसका मतलब आप ढंग से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप बार बार चीज़ों को नहीं देख रहे हो, आप रिवाइज नहीं कर रहे हो। और अगर आप बता पा रहे हो तो इसका मतलब आप रिवाइज कर रहे हो। क्या होता है, साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B। जो बच्चे इसको नहीं याद कर पाए हैं, अभी वीडियो पॉज करो और इसको डिराइव करना सीखो, क्योंकि ये नहीं डिराइव करना आता है तो फिर ट्रिग्नोमेट्री में आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं। तो यू शुड नो हाउ टू डिराइव इट। आपको पता है साइन A प्लस बी को आप लिख सकते हैं साइन A कॉस B प्लस साइन B कॉस A इंटू साइन A कॉस B माइनस साइन A साइन B कॉस A। आपको पता है आप x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई कॉन्सेप्ट करके ये प्रूव कर सकते हैं। तो साइन A प्लस बी इंटू साइन A माइनस बी क्या होता है, साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B। तो आइए देखते हैं ये क्या रिजल्ट आया। तो मैं साइन थीटा साइन 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 60 डिग्री प्लस थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। आप लोग सब अग्री करोगे। नाउ साइन स्क्वायर 60 क्या होता है बताइए, साइन 60 क्या होता है, √3/2। तो साइन स्क्वायर 60 क्या होगा, साइन 60 क्या होता है, √3/2। तो इसका स्क्वायर क्या होगा, 3/4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए क्या करूँगा मैं साइन थीटा अभी भी बाहर रखता हूँ। आप इसको लिख सकते हैं 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 4, राइट। अब इसको अंदर ले जाइए, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा अपॉन 4। अब बताइए इसको आप पहचानते हो, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। बहुत सारे बच्चे पहचानते हैं और जो बच्चे नहीं पहचान रहे हैं मतलब वो रिवाइज पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। आपको पता है साइन 3 थीटा क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा।
तो आप कह सकते हैं 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इज साइन 3 थीटा बाई 4। तो आपसे कोई पूछता है व्हाट इज साइन थीटा इंटू साइन 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 60 डिग्री प्लस थीटा, यू कैन से इट इज साइन 3 थीटा अपॉन 4। ओके, दिस इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, आपको ये याद होना चाहिए। समटाइम्स द क्वेश्चन इज लाइक sin 10 degree into sin 70 degree into sin 50 degree. You know how to handle it, right? Because you know sin theta into sin 60 minus theta into sin 60 plus theta is sin 3 theta by 4. आइए दूसरा सवाल देखते हैं, दूसरी आइडेंटिटी देखते हैं। दूसरी आइडेंटिटी जो है वो है, जैसा हमने cos sin के लिए किया वैसे ही cos के लिए कर देते हैं। cos थीटा इंटू cos 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू cos 60 डिग्री प्लस थीटा। ओके, नाउ आपको पता है मैं क्या पूछने वाला हूँ? मैं आपसे पूछने वाला हूँ डू यू रिमेंबर cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी? क्या होता है cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी? फिर भूल गए? अगर भूल गए तो जल्दी से याद करो, डिराइव करो। cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। आप इसको ये भी लिख सकते थे cos स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a। इसको ध्यान में रखना बहुत आसान होता है, अगर आप लोग सब भूल गए हो तो बहुत बहुत गलत रास्ते जा रहे हो। सो यू शुड नॉट फॉरगेट दीज रिजल्ट्स। ओके, तो अब मैं फिर से इसको अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे। सो व्हाट आई कैन से cos थीटा एंड व्हाट इज cos 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू cos 60 डिग्री प्लस थीटा? आई कैन राइट इट एज cos स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट? बट ये सारी चीज़ें आप उल्टा भी लिख सकते हैं, आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर 60। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन मैंने जानबूझ के साइन स्क्वायर 60 किया क्योंकि मैं आंसर cos में रखना चाहता हूँ। ऐसे भी आप कर सकते थे कि आप फाइनली आंसर साइन स्क्वायर को फिर से cos स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते थे। नाउ मैं इस स्टेप को यहाँ पे ले आ रहा हूँ, देखिए क्या हो रहा है। cos थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 60, अभी आपको पता है क्या था 3/4। फिर से मैं 4 कॉमन ले लूँगा तो बन जाएगा cos थीटा इंटू 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3/4, राइट? और फिर क्या हो जाएगा cos थीटा आप अंदर ले जाओगे, cos थीटा अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 4। सो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपको याद नहीं है तो फिर आप गलत रास्ते जा रहे हो। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको याद होना चाहिए। आपको पता है cos 3 थीटा क्या होता है? cos 3 थीटा होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। साइन थीटा होता है 34 और cos 3 थीटा होता है 43। साइन 3 थीटा होता है 34, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा और cos थीटा होता है 43, 4 cos क्यूब 3 थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो आप इसको क्या कह सकते हो? आप इसको कह सकते हो cos 3 थीटा बाई 4। सो अगेन एकदम सेम पैटर्न फॉलो किया जो साइन पैटर्न फॉलो किया था। तो अगर आपसे दो आइडेंटिटी आपको क्लैरिटी से आ गई है। अगर आपसे कोई पूछता है साइन थीटा इंटू साइन 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 60 डिग्री प्लस थीटा, तो आप क्या कहोगे? यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ। अगर आपसे कोई पूछता है साइन थीटा इंटू साइन 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 60 डिग्री प्लस थीटा, तो आप इसका आंसर लिखोगे साइन 3 थीटा अपॉन 4। और आपसे कोई पूछता है cos थीटा इंटू cos 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू cos 60 डिग्री प्लस थीटा, आपको इसका आंसर पता है, क्या लिखोगे? cos 3 थीटा बाई 4। इन दोनों को देखते हुए मैं एक और आइडेंटिटी आपसे पूछूंगा और आपको कॉमन सेंस से आंसर करना है, कोई डिराइव करने की जरूरत नहीं है। तो बताइए tan थीटा इंटू tan 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू tan 60 डिग्री प्लस थीटा, बताइए क्या होगा आंसर? आई एम श्योर आप बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे इसका आंसर ये होगा, जो कि ये गलत है, ये नहीं होगा। आपको सेम पैटर्न थोड़ी फॉलो करना है हमेशा। अब देखिए क्या होगा। अगर आपसे कोई ये पूछता है
तो आप इसको बड़े आराम से लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट साइन थीटा इंटू साइन 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 60 डिग्री प्लस थीटा अपॉन cos थीटा इंटू कॉस 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस थीटा। न्यूमरेटर में क्या आ गया, न्यूमरेटर में आ गया साइन 3 थीटा बाई 4 और डिनोमिनेटर में क्या आ गया cos 3 थीटा बाई 4। 4 कट गया तो यू जस्ट गॉट साइन 3 थीटा अपॉन cos 3 थीटा विच इज गोइंग टू बी tan 3 थीटा। सो दिस इज योर अनदर आइडेंटिटी जो आपको यह ध्यान में रखना है कि अगर आपसे कोई पूछता है tan थीटा इंटू साइन tan 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू tan 60 डिग्री प्लस थीटा तो क्या होगा tan 3 थीटा होगा, और साइन थीटा इंटू साइन 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 60 डिग्री प्लस थीटा तो क्या होगा साइन 3 थीटा बाई 4, और cos थीटा इंटू cos 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू cos 60 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा cos 3 थीटा बाई 4। ओके, एक और बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी है, देखिए क्या है। cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 4 थीटा इंटू cos 8 थीटा इंटू cos 16 थीटा अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स। आप क्या देख रहे हो, पहला एंगल थीटा है, दूसरा एंगल 2 थीटा है, तीसरा एंगल 4 थीटा है, चौथा एंगल 8 थीटा है, पांचवा एंगल 16 थीटा है। बार बार एंगल डबल हो रहा है, और एन टर्म बता नहीं रहा है, आपको बताना है एन टर्म्स क्या है और उसके बाद आपको इसका प्रोडक्ट बताना है। तो देखिए अब इसको मैं कैसे समझाऊंगा, देखिए पहले इसको पहले देख लेते हैं कि इसको लिखा कैसे जाए। कॉस थीटा तो कॉस थीटा है, 2 थीटा को मैं 2 थीटा लिख सकता हूँ, 4 थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर थीटा, 8 थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 क्यूब थीटा, ऐसे बढ़ता जाएगा। अब गौर से देखो, इसको फिर से अगर मैं 2 के टर्म में cos थीटा को लिखूं तो मैं लिख सकता हूं cos 2 टू द पावर 0 थीटा, cos 2 टू द पावर 1 थीटा, cos 2 टू द पावर 2 थीटा, cos 2 टू द पावर 3 थीटा, cos 2 टू द पावर 4 थीटा एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। अब आपको यह समझ में आना चाहिए कि फर्स्ट टर्म क्या है, दिस फर्स्ट टर्म इज 2 to the power 0, the second term is 2 to the power 1, the third term is 2 to the power 2, the fourth term is 2 to the power 3, the fifth term is 2 to the power 4, sixth term would be 2 to the power 5, so n term would be 2 to the power n minus 1। so मैं इसको फिर से लिख दूं तो ये कुछ ऐसा है, cos थीटा इंटू cos, जस्ट अ सेक, तो मैं इसको फिर से सिंप्लीफाई करके लिखूं तो मैं इसको कहूंगा cos 2 to the power 0 थीटा इंटू cos 2 to the power 1 थीटा इंटू cos 2 to the power 2 थीटा अप टू cos 2 to the power n minus 1 थीटा। आप लोग ये बात समझ गए, n टर्म्स ऐसा दिखेगा। अब चलते हैं इस क्वेश्चन को अटैक कैसे किया जाए। मैं थोड़ा सा बोर्ड क्लीन करूंगा, लेट मी क्लीन दिस। तो मैंने इसको क्लीन कर दिया और मैं इसको यहाँ से उठा के यहाँ लाऊंगा। ओके, अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, आप जैसा कि देखते हैं स्टार्टिंग में लिखा है cos थीटा, cos टू द पावर थीटा इज cos थीटा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 4 थीटा, ऐसे ही चल रहा है cos 2 to the power n minus 1 थीटा। अब देखिए cos थीटा, cos 2 थीटा ऐसे करके कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं अगर एक ये कर दूं कि क्यों ना मैं ऊपर 2 साइन थीटा ले आऊं, ऊपर 2 साइन थीटा ला जाऊं। अगर ऊपर 2 साइन थीटा लाया तो मैं जो नीचे क्या लाना होगा 2 साइन थीटा। सो जो चीज़ मैं ऊपर लाऊंगा वो चीज़ मैं नीचे ला सकता हूँ। तो अगर आप गौर से देखिएगा तो ये क्या बन गया, अगर मैं सिर्फ इस फ्रैक्शन की बात करूं तो ये बन गया
टू साइन थीटा कॉस थीटा आपको पता है, साइन टू थीटा, टू साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन टू थीटा। तो मैं 1/2 साइन थीटा बाहर रख दूं और अंदर ले जाऊं साइन टू थीटा, और रेस्ट आपको पता है एज इट इज नीचे उतर के आ जाएगा। देखिए कॉपी, ये एज इट इज आ गया, आप देख सकते हैं, राइट। 1/2 साइन थीटा मैंने बाहर रखा। अब ये साइन टू थीटा, अब देखिए क्या होगा। अब देखिए ये जो साइन टू थीटा है ये इसके साथ जाएगा कॉस टू थीटा के साथ, साइन टू थीटा के साथ जाएगा कॉस टू थीटा के साथ। अगेन इसको 2 चाहिए, तो 2 मिसिंग है, तो मैं यहाँ पे 2 लाऊंगा और डिवाइड बाई 2 कर दूंगा। तो अब देखिए क्या एक्सप्रेशन बनेगा। अब एक्सप्रेशन बनेगा 1/4 साइन थीटा, और ये क्या बन गया, ये बन गया साइन 4 थीटा, और ये एज इट इज आ गया। अब आपको समझ में आ रहा होगा, जब हमने दो टर्म को हैंडल किया है, अब तक अभी हमने किसको हैंडल कर लिया है, कॉस थीटा को हैंडल कर लिया है और कॉस टू थीटा को हैंडल कर लिया, और आंसर क्या बन के आया है, आंसर बन के ये आया है साइन 4 थीटा अपॉन 4 साइन थीटा, याद रखिएगा। अब देखिए थर्ड टर्म पे आ रहे हैं हम। थर्ड टर्म हमारा क्या है, लेट्स चेंज द कलर। थर्ड टर्म क्या है हमारा, कॉस 4 थीटा, और इसके साथ आ गया है साइन 4 थीटा। तो मैं क्या करूंगा, 2 ले आऊंगा और यहाँ पे 2 ले आऊंगा, तो फाइनली क्या बन जाएगा, 1/8 साइन थीटा इंटू साइन 8 थीटा, उसके बाद सेम एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए जब हमने cos 4 थीटा को हैंडल किया, मतलब जब हमने तीसरे टर्म को हैंडल किया, तो आंसर क्या आया, 1/2 क्यूब साइन थीटा इंटू साइन 2 क्यूब थीटा, और बाकी कहानी एज इट इज चल गई। तो जब आप तीन टर्म को, जब आपने फर्स्ट टर्म को हैंडल किया था तो आंसर क्या आया था। अब इसको फिर से देखते हैं। जब हमने फर्स्ट टर्म को हैंडल किया था, जब हमने फर्स्ट टर्म को हैंडल किया था तो हमारा आंसर क्या आया था, हमारा आंसर आया था साइन 2 थीटा अपॉन 2 साइन थीटा, साइन थीटा अपॉन 2 साइन थीटा। फिर आगे बढ़ने के लिए हमने 2/2 लिया। जब हमने सेकेंड टर्म को हैंडल किया तो आंसर क्या आया था, साइन 4 थीटा अपॉन 4 साइन थीटा। जब हमने थर्ड टर्म को हैंडल किया तो आंसर क्या आया, साइन 8 थीटा अपॉन 8 साइन थीटा। तो आप पैटर्न देख रहे हो, सेकेंड टर्म के लिए आया था, फर्स्ट टर्म के लिए आया था साइन 2 थीटा बाई 2 साइन थीटा। सेकेंड टर्म के लिए आया था, जब हमने सेकेंड टर्म को एग्जॉस्ट किया था तो आंसर आया था साइन 4 थीटा, दैट इज सेकेंड टर्म के लिए आंसर आया था साइन 2 स्क्वायर थीटा अपॉन 2 स्क्वायर साइन थीटा। थर्ड टर्म के लिए आया साइन 2 क्यूब थीटा अपॉन 2 क्यूब साइन थीटा। तो आप बताइए फोर्थ टर्म के लिए क्या आएगा, आपने गेस कर दिया, साइन 2 टू द पावर 4 थीटा अपॉन 2 टू द पावर 4 साइन थीटा। तो सिमिलरली nth टर्म के लिए क्या आएगा, साइन 2 टू द पावर n थीटा अपॉन 2 टू द पावर n साइन थीटा। तो आपको जब भी ये आंसर दिखे आप इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। इसका डायरेक्ट आंसर जब भी आपको ये हो, आप प्रोसेस में चेनिंग बना के, तो दैट दिस फाइनल द होल स्टोरी इज गोइंग टू बी, दिस होल स्टोरी इज गोइंग टू बी इक्वल टू साइन 2 to the power n theta upon 2 to the power n sin theta। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हॉच पॉच हो गया है, तो मैं फिर से ब्रेक करके एक एक चीज़ दिखा देता हूँ। एक मिनट, लेट मी क्लीन दिस, ताकि आपको और क्लैरिटी से समझ में आए। डिलीटेड इट। सिंपल सी बात है, अगर मुझे सिर्फ cos थीटा को हैंडल करना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ एक टर्म है, टर्म 1 है cos थीटा, तो मैं इसको लिख रहा हूँ 2 साइन थीटा अपॉन कॉस इंटू कॉस थीटा अपॉन 2 साइन थीटा।
तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, साइन 2⁻1 थीटा अपॉन 2 साइन थीटा। ध्यान दीजिएगा, जब हम दो टर्म को बात करें, टर्म 1 इंटू टर्म 2 की जब बात करें, दैट इज कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, तो कॉस थीटा को तो हमने ऑलरेडी लिख लिया है, साइन 2 थीटा अपॉन 2 साइन थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। अब कॉस 2 थीटा को हैंडल करने के लिए आप क्या कर रहे हो, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो क्या बन गया आंसर, साइन 4 थीटा अपॉन 2 स्क्वायर साइन थीटा, विच आई कैन से 2 टर्म के लिए क्या आया, साइन 2 स्क्वायर थीटा अपॉन 2 स्क्वायर साइन थीटा। 3 टर्म्स के लिए आपके लिए क्या आंसर आया था, 3 टर्म्स के लिए आपका आंसर आया था साइन 2 क्यूब थीटा अपॉन 2 क्यूब साइन थीटा। 4 टर्म्स के प्रोडक्ट के लिए क्या आंसर आएगा, साइन 2⁴ थीटा अपॉन 2⁴ साइन थीटा। और nth टर्म के लिए क्या आंसर आएगा, साइन 2n थीटा अपॉन 2n साइन थीटा। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा, जो बच्चे मिस कर गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने जाएंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ सम ट्रिग्नोमेट्रिक थिंग। एक्चुअली हम इस चीज को ज्यादा अच्छे से समझते हैं जब हम फंक्शन पढ़ लेते हैं, लेकिन लेट से फंक्शन नहीं भी पढ़ा है फिर भी हम इसको हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि आप कॉमन सेंस से बता सकते हैं। लेट से अगर मैं आपसे पूछता हूं साइन थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी मैक्स वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे 1, राइट, आपको पता है। और मैं पूछूंगा इसकी मिन वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे -1। मैं बोलूंगा 5 साइन थीटा है, तो इसकी मैक्स वैल्यू क्या बोलोगे, आप बोलोगे 5। और मैं पूछूंगा मिन वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे, -5। बहुत कॉमन सेंस है। अगर मैं आपसे कॉस थीटा बोलूंगा, कॉस थीटा की मैक्स वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे, +1। और मैं पूछूंगा कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे -1। मैं पूछूंगा 7 कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे +7। और मैं पूछूंगा मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे -7। बहुत ही कॉमन सी बात है। आपसे मैं पूछूंगा a साइन थीटा की मैक्स वैल्यू मिनिमम वैल्यू, तो मैक्स बोलोगे +a, मिन बोलोगे -a। अगर मैं आपसे पूछूंगा b कॉस थीटा की मैक्स वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे +b, और मिन वैल्यू क्या बोलोगे, -b, राइट। ये कॉमन सेंस, इसमें कुछ भी ज्ञान की बात नहीं है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा कहानी को बदलता हूँ। अब मैं आपसे पूछूंगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की मैक्स और मिन वैल्यू क्या होगी, इसकी मैक्स वैल्यू क्या होगी और इसकी मिन वैल्यू क्या होगी। मैं आपसे इसकी मैक्स वैल्यू और मिन वैल्यू पूछ रहा हूँ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं 2, कि साइन थीटा भी 1 हो गया और कॉस थीटा भी 1 हो गया, लेकिन आप देख रहे हो दोनों के एंगल थीटा है। तो अगर साइन थीटा जब मैक्सिमम होता है तो कॉस थीटा मिनिमम होता है। अगर थीटा को आप 90 डिग्री रखते हो तो साइन 90 1 होता है और कॉस 90 0 होता है। तो कभी ऐसा सिनारियो ही नहीं बनता है कि दोनों मैक्सिमम एट द सेम टाइम हो। ठीक है, आपने बोला सर मिनिमम एक साथ कर देते हैं। साइन -90 पे -1 होता है और कॉस -90 पे अगेन 0 होता है, 0 होता है। अगेन इसकी मिनिमम वैल्यू वहां पे भी नहीं आएगी, क्योंकि दोनों सेम टाइम पे मिनिमम नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं थीटा दोनों का सेम है, एंगल दोनों का सेम है। सो वी कैन नॉट से कि मैक्स 2 होगा और मिनिमम -2 होगा फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। तो हमें समझना होगा कि इसकी मैक्स और मिनिमम वैल्यू किसी डिफरेंट एंगल्स पे होती है, ना कि 90 डिग्री या 0 डिग्री पे होती है। इसकी कहीं डिफरेंट एंगल पे होती है, और वो डिफरेंट एंगल जब तक हम फंक्शन नहीं पढ़ेंगे सीख नहीं पाएंगे, लेकिन इसको हैंडल करना सीख सकते हैं। अब देखो क्या है, अब आप देखो कि आपको मैंने ये एक्सप्रेशन दिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। दोनों के आगे 1 1 है। अगर मैं एक राइट एंगल इमेजिन करता हूं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाया मैंने, ओके। और मैंने कहा ये 1 यूनिट है और ये 1 यूनिट है, और ये एंगल आपको पता है 45 डिग्री। अभी अल्फा ही ले लो, मतलब ज़रूरी नहीं है कि इस एंगल को निकाला जाए। और मैं इसका हाइपोटेन्यूज क्या कह सकता हूँ, √2, राइट, ये बात पता है।
तो व्हेन आई सी दिस एक्सप्रेशन, आई सी दिस इज लाइक 1 इंटू साइन थीटा प्लस 1 इंटू कॉस थीटा, राइट? एवरीबडी कैन सी दैट। अगर मैं यहां पे √2 रख दूं और यहां पे √2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई गलती तो नहीं है, मैंने बैलेंस कर दिया, राइट? आप जान रहे हो ना। ये जो 1/√2 है, ये जो 1/√2 है, क्या इसको मैं, ये जो 1/√2 है, इसको क्या मैं cos अल्फा लिख सकता हूँ? cos अल्फा इज 1/√2 एंड sin अल्फा इज अगेन 1/√2। तो मैं इस 1/√2 को cos अल्फा बना देता हूँ और इस 1/√2 को sin अल्फा बना देता हूँ। तो क्या हो जाएगा ये? sin थीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा। आप इस आइडेंटिटी को जानते हैं, दिस इज साइन ए प्लस बी। सो दिस इज गोइंग टू बी साइन, और √2 बाहर है तो √2 बाहर ही रखो। दिस इज साइन अल्फा प्लस थीटा इंटू √2 विच टर्न आउट टू बी √2 साइन अल्फा प्लस थीटा। अब ये आपको पता है कि अल्फा 45 डिग्री, थीटा चेंज कर रहा है, तो थीटा अब आपको पता है साइन जो भी एंगल हो, साइन ए हो, साइन बी हो, साइन कचड़ा हो, साइन कूड़ा हो, उसकी मैक्स वैल्यू क्या होती है? +1 और मिन वैल्यू -1। और ए साइन कचड़ा साइन कूड़ा की मैक्सिमम वैल्यू मिन वैल्यू क्या होती है? +a - a। तो क्या मैं कह सकता हूँ इस एक्सप्रेशन का मैक्स वैल्यू क्या होगा? √2 और मिन वैल्यू क्या होगा? -√2। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि साइन थीटा और कॉस थीटा की मैक्स वैल्यू क्या है, तो आप बोल सकते हो √2 और 1 और मिनिमम वैल्यू पूछे तो -√2। आप समझ के मैंने क्या किया? यहाँ पे तो आपको बड़े आसान से दिख रहा है कि अच्छा सर यहाँ पे तो आपने बड़े आराम से 1 लिख रखा है। ओके, कोई और वैल्यूज ले लेते हैं। तो इस सबको मैं डिलीट करूँगा, सबको मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं ले रहा हूँ 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा। अब मुझे इसका मैक्स और मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो अगेन मैं क्या करूँगा? मैं एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊँगा। बना लिया। मैं इसको 3 बोलूँगा, इसको 4 बोलूँगा, इसको 90 डिग्री ले जाऊँगा, तो ये क्या बन गया? 5। आप जानते पाइथागोरस थ्योरम। अब आपको पता चल गया है कि आपको क्या करना है। आपको 5 से डिवाइड करना है एंड देन मल्टीप्लाई करना है। आप इसको एंगल बीटा कह दो, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस बीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन बीटा इंटू कॉस थीटा इंटू 5, विच इज गोइंग टू बी साइन बीटा प्लस थीटा, और 5 आगे है, तो इसकी मैक्स वैल्यू क्या होगी? 5 और मिन वैल्यू क्या होगी? -5। ओके, थोड़ा और वेरिएशन लाते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि ये कॉन्सेप्ट वर्क कर रहा है। हमने साइन a प्लस बी का कॉन्सेप्ट इसमें लगाया। तो अब मैं इसको जनरलाइज करता हूँ। अगर आपको दिया है a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, तो आप देखिए एंगल साइन थीटा और कॉस थीटा का सेम वेरिएबल है और ये चेंज कर रहा है, और आपको इसको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताना है। तो अब आपका दिमाग चलने लग गया होगा। आप एक राइट ट्रायंगल बनाओगे, बना दिया। आप बोलोगे दिस इज a, दिस इज b, सो दिस इज गोइंग टू बी √a² प्लस b²। आप क्या करोगे? आप a अपॉन √a² प्लस b² लिख दोगे इंटू साइन थीटा प्लस b अपॉन √a² प्लस b² इंटू कॉस थीटा, और सबको बैलेंस करने के लिए आप √a² प्लस b² करोगे। आप इस एंगल को अल्फा लिखोगे, आप पूरा फाइनली लिख सकते हो √a² प्लस b² साइन अल्फा प्लस थीटा। आपको पता है साइन अल्फा प्लस थीटा की मैक्स वैल्यू +1 -1 होती है मैक्स मिन, तो इसकी मैक्स वैल्यू होगी प्लस √a² प्लस b² और मिन वैल्यू होगी -a² प्लस b²। ओके, ये था आपका हाउ टू हैंडल दिस टाइप ऑफ मैक्स एंड मिनिमम कॉन्सेप्ट। आइए आगे बढ़ते हैं। बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर a² tan² थीटा प्लस b² cot² थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? ये सवाल आता है कि सर इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। आप देख सकते हो सब स्क्वायर हैं, राइट? और सॉरी, इसकी आपसे मिनिमम वैल्यू पूछी जा सकती है कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू तो आपको पता है कि इन्फिनिटी तक जा सकती है कहानी, कि एक इन्फिनिटी हुआ तो दूसरा फिनाइट भी होगा तो फर्क नहीं पड़ता है। तो इसकी आपसे मिनिमम वैल्यू पूछी जा सकती है, मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछी जाएगी। आपसे इससे क्या पूछा जाएगा?
कि भैया इसकी मिनिमम वैल्यू बता दो। अब ये इसमें जो खास बात आपको दिख रही है कि ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा, आप जब सीक्वेंस सीरीज पढ़ोगे तो एक कॉन्सेप्ट सीखोगे अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का। अभी मैं थोड़ा सा आपको उसका आइडिया दूंगा, लेकिन इसको भी उस तरीके से सोचने की कोशिश करते हैं। लेट्स से जैसे मान लीजिए, पहले मैं अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का कॉन्सेप्ट आपको समझा दूं। आपको मैं मान लीजिए लिखता हूं रूट, मैं मानता हूं कि एक पॉजिटिव रियल नंबर है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मान लीजिए मैं आपको कहता हूं एक पॉजिटिव रियल नंबर है और बी भी एक पॉजिटिव रियल नंबर है। तो दोनों जब पॉजिटिव रियल नंबर है तो मैं दोनों का स्क्वायर रूट डिफाइन कर सकता हूं, अंडर रूट ए और अंडर रूट बी। अब मैं इन दोनों को लिख दूं अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। मुझे नहीं पता कि क्या कहते हैं, इट्स गोइंग टू बी अ पॉजिटिव थिंग और इट्स गोइंग टू बी अ नेगेटिव थिंग, बिकॉज मैंने ये नहीं बताया कि ए बड़ा है कि बी बड़ा है। डेफिनेटली ए बड़ा है तो पॉजिटिव होगा और बी बड़ा है तो नेगेटिव होगा। लेकिन मैं इसका अगर स्क्वायर कर दूं, ये जो भी नंबर होगा अगर उसका मैं स्क्वायर कर दूं, तो ये तो मुझे पता है कि इट्स गोइंग टू बी अ पॉजिटिव नंबर, बिकॉज स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, राइट। अगर मैं दोनों को स्क्वायर अप कर दूँ तो ये अंडर रूट का ए स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी माइनस टू रूट ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, राइट। तो मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूँ, अगर मैं दोनों साइड इन इक्वेशन में सेम चीज़ अगर ऐड करते हैं तो इन इक्वेशन की बैलेंस नहीं सब्ट्रैक्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं तराजू में दोनों तरफ सेम चीज़ सब्ट्रैक्ट या ऐड कर दूँ तो इन इक्वेशंस को फ़र्क नहीं पड़ेगा। कॉमन सी बात है, अगर एक पलड़ा भारी है और दूसरा पलड़ा हल्का है और दोनों से अगर मैं 100-100 ग्राम आलू निकाल लूँ तो डेफिनेटली अभी भी पहले वाला का पलड़ा भारी होगा, क्योंकि मैंने दोनों से इक्वल अमाउंट सब्ट्रैक्ट किया। या अगर मैं दोनों में 100 ग्राम डाल दूँ तो भी सेम ही कहानी होगी। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे मैं प्लस टू रूट ए भी ऐड कर दूंगा और यहाँ पे भी 0 प्लस टू रूट ए भी लिख दूंगा, राइट। कॉमन सी बात है ना। आपको पता है ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो मैं कह सकता हूँ a प्लस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टू रूट ए बी, और इसको a प्लस बी बाई टू इज ग्रेटर देन एंड a प्लस बी बाई टू इज ग्रेटर देन रूट ए बी। मैंने दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दिया। पॉजिटिव नंबर है, अगर मैं दोनों साइड सेम नंबर डिवाइड करूंगा तो इनइक्वालिटी। मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में पूरा अच्छे से समझाऊंगा कि इनइक्वालिटी के रूल्स क्या होती हैं। ये जो होता है इसे हम कहते हैं अर्थमेटिक मीन और इसको कहते हैं हम ज्योमेट्रिक मीन। ये दोनों आप चीज़ें सीखेंगे सीक्वेंस सीरीज चैप्टर में। तो आप ये कह सकते हो किसी भी दो पॉजिटिव नंबर का अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। दिस इज द आइडिया। नाउ कमिंग टू आवर ओरिजिनल क्वेश्चन। ये आइडिया समझ लीजिए, ये आइडिया और आपको स्ट्रांग होगा जब आप सीक्वेंस सीरीज चैप्टर पढ़ोगे, अर्थमेटिक मीन समझोगे, ज्योमेट्रिक मीन समझोगे। और इसको अभी सिर्फ हमने 2 नंबर के लिए समझाया है, ये 3 नंबर, 4 नंबर और n नंबर्स के लिए भी ट्रू होता है। तो उसको पहले हम सीखेंगे कि अर्थमेटिक मीन n नंबर से कैसे निकालते हैं, ज्योमेट्रिक मीन n नंबर से कैसे निकालते हैं। तो अभी के लिए बस इतना नॉलेज काफ़ी है। तो अभी मैंने सिंपल सा कॉमन सा बात किया कि a और b पॉजिटिव नंबर है, तो अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b का होल स्क्वायर वुड बी अ पॉजिटिव थिंग। तो हमने ये चीज़ किया। ओके, आइए इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब आते हैं, हमारा जो एक्चुअल क्वेश्चन था वो था ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी थी, क्योंकि इसकी मैक्स वैल्यू तो इन्फिनिटी होगी और इन्फिनिटी कुछ होता नहीं है। वी डोंट से अगर किसी चीज़ की इन्फिनिटी मैक्सिमम वैल्यू तो वी से इट डज नॉट हैव एनी मैक्सिमम वैल्यू, इट गोज बियॉन्ड इन्फिनिटी। ओके, अब ये जो नंबर है ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, ये दोनों पॉजिटिव नंबर है। अगर मैं इसे x कह लूँ, इसे y कह लूँ, तो ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। और आपको पता है x प्लस वाई बाई टू, दैट इज अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन अंडर रूट एक्स वाई, ज्योमेट्रिक मीन, राइट। पॉजिटिव वैल्यू है तो मैं अंडर रूट दोनों का प्रोडक्ट भी ले सकता हूँ। तो अगर मैं कहूँ ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा x है और बी स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा y है अपॉन टू is greater than equal to under root a square tan square theta into b square cot square theta, right। आपको पता है tan और cot एक दोनों का रेसिप्रोकल होता है, तो ये और ये 1 हो जाएंगे। आप कह सकते हो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर, सॉरी इट वाज cot स्क्वायर थीटा, यहाँ पे मैं cot स्क्वायर थीटा लिखूँ,
बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपको बहुत अच्छे से पता है क्या होगा, ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। मैं 2 दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकता हूँ बिकॉज इट्स अ पॉजिटिव नंबर। आपको ये सारे रूल्स पता चलेंगे मैं जो बात कह रहा हूँ। तो मैं कह सकता हूँ ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2ab। सो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 2ab, क्योंकि उसके ऊपर ही होगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब 2ab इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ओके, आइए अब दो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। जब आप लोगों ने क्लास 10th में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो पढ़ा था, आप सब जानते हो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। जब कोई सीरीज सेम डिफरेंसेस से बढ़ती जाती है तो हम उसे कहते हैं अर्थमेटिक सीरीज। अब आप सीखोगे कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक का या साइन रेशो का या कोसाइन का अगर एंगल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में और वो सारी सीरीज को ऐड किया जा रहा है तो उसको कैसे सॉल्व करना होगा, ये वो फॉर्मूला क्या होता है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आपसे कोई सवाल दे कि साइन थीटा प्लस डी प्लस साइन थीटा प्लस 2d, ऐसे करके एन टर्म्स बताइए क्या होगा। आप लोग अभी 10th में खत्म करके आए हो, थीटा प्लस n-1d। अगर पहला टर्म थीटा है तो दूसरा टर्म थीटा प्लस डी, तीसरा टर्म थीटा प्लस 2d, तो nth टर्म क्या होगा, थीटा प्लस n-1d। अब आपको इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को ऐड करना है। अब ये देखने में बड़ा खतरनाक सा है और इसमें थोड़ा सा एक इसको प्रूव करने के लिए ना 2-3 तरीके होते हैं। एक तरीका जो मैं अभी आपको एक तरीका बताऊंगा जो उस तरीके से हम सोच सकते थे। दूसरा है कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट से ये सॉल्व प्रूव हो जाता है बड़े आराम से। तो अभी हम थोड़ा सा वो वाला सीखते हैं जो बेसिक है और थोड़ा सा हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, लेकिन आप सिंस अब तक आपने जो फर्स्ट 4 लेक्चर्स लिए हैं उसमें आपने आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे से वो आइडेंटिटीज सीखे हैं, तो आप इसको रिकग्नाइज जल्दी कर लोगे। तो आइए देखते हैं क्या है। देखो मैं क्या करूँगा, जस्ट यूज रेड, यहाँ पे साइन थीटा और सब में साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा प्लस 2d चल रहा है और दोनों एंगल के बीच का जो डिफरेंस है वो d है। तो आपको पता है कि जब दो चीज़ मल्टीप्लाई होती है या दो चीज़ डिवाइड हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में जो आपने पढ़ा था साइन ए साइन बी या साइन ए कॉस बी या साइन ए साइन कॉस ए कॉस बी, इन सारी वेरिएशंस में आपने देखा था आप उसको साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी के कॉन्सेप्ट से यूज़ कर सकते थे या कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी के कॉन्सेप्ट से यूज़ कर सकते थे। तो कुछ वैसा ही हम यूज़ करने वाले हैं। तो एक चीज़ क्या करना है आपको कि आपको साइन d/2 से, अभी आपको पता चल जाएगा कि मैंने ये साइन d/2 क्यों लिया। साइन d/2 से आपको 2 साइन d/2 से आपको डिवाइड करना है, एट द सेम टाइम सारी चीज़ों को आपको 2 साइन d/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने 2 साइन d/2 को किससे मल्टीप्लाई किया, साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया, प्लस फिर मैंने 2 साइन d को किससे मल्टीप्लाई किया, साइन थीटा प्लस डी से किया। फिर मैंने टू साइन d/2 को किससे मल्टीप्लाई किया, तो मुझे कह दूंगा साइन थीटा प्लस 2d से, एंड इट गोज टिल कहाँ तक जाएगा, साइन थीटा प्लस n-1d, राइट। तो अब आप देख रहे होगे आपकी कहानी आ गई है 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी वाले कॉन्सेप्ट, ये आइडेंटिटी आपको याद होगा, और 1/2 साइन d/2 बाहर है। तो आइए देखते हैं क्या कर रहे हैं। तो 1/2 साइन d/2 मैंने बाहर रख रखा है। अब अंदर देखो क्या हो रहा है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, माइनस 2 साइन ए साइन बी क्या होता था, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी है। अगर आप भूल गए हो तो आपको याद करना होगा, आपको याद होगा ये आइडेंटिटी,
कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी यूज टू बी माइनस टू साइन ए साइन बी। इफ यू रिमेंबर, अगर आप भूल गए हो तो प्लीज यू हैव टू रिवाइज, यू आर नॉट ऑन अ राइट ट्रैक। तो अगर मैं कहूँ टू साइन ए साइन बी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे लाऊंगा फिर से। तो यहाँ पे देखिए क्या है, टू साइन डी बाई टू साइन थीटा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस थीटा माइनस डी बाई टू माइनस कॉस थीटा प्लस डी बाई टू। दिस इज गोइंग टू बी माई फर्स्ट टर्म, जो मैंने इसको हैंडल किया, थीटा माइनस डी बाई टू माइनस थीटा प्लस डी बाई टू। सिमिलरली प्लस करके नेक्स्ट टर्म अगर आप गौर से देखो तो नेक्स्ट टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ? नेक्स्ट टर्म को मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा प्लस डी माइनस डी बाई टू माइनस कॉस थीटा प्लस डी बाई टू, राइट। अब देखो, बड़े आराम से देखना, ये अभी आप क्या कहते हैं सीक्वेंस सीरीज में एक टेलीस्कोपिक सीरीज पढ़ोगे, वही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, लेकिन अभी आप इस चीज़ को समझ जाओगे, डोंट वरी। फिर उसके बाद देखिए थर्ड टर्म में क्या हुआ? थर्ड टर्म में हो जाएगा कॉस थीटा प्लस टू डी माइनस डी बाई टू माइनस कॉस थीटा प्लस टू डी प्लस डी बाई टू। ऐसे ही सो ऑन करते करते आपका लास्ट टर्म देखो क्या आएगा। लास्ट टर्म हो जाएगा कॉस थीटा प्लस एन माइनस वन डी माइनस डी बाई टू। मैं एन माइनस वन के ऊपर ब्रैकेट ऐसे लगा रहा हूँ, माइनस कॉस थीटा प्लस एन माइनस वन डी प्लस डी बाई टू। गौर से देखिएगा अभी क्या होगा। अब मैंने वाइट ब्रैकेट से जो मैंने स्टार्ट की थी कहानी, उसको क्लोज कर दी। अब देखिए हो क्या रहा है, गौर से देखेगा। मैं ये वाला ऊपर से वो मिटा देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा स्क्रीन मिले। मैंने ये पूरा मिटा दिया। अब देखिए क्या हो रहा है, इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ ताकि आपको पूरा स्पेस मिले। इसको मैं यहाँ ले आया और इसको मैं यहाँ ले आया, ठीक है, ओके। अब देखिए क्या हो रहा है, अगर आप गौर से देखोगे दिस इज माइनस कॉस थीटा प्लस डी बाई टू, और इसको अगर आप सॉल्व करते हो डी माइनस डी बाई टू क्या बन जाएगा? थीटा प्लस डी बाई टू। क्या बन जाएगा? थीटा प्लस डी बाई टू। तो आप देखोगे ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। देखिए ये इसने इसको कैंसिल कर दिया, गौर से देखेगा। फिर आप देखोगे इसको कि यहाँ पे आप देखो जो ये माइनस में इस ब्रैकेट के साथ जो माइनस में है, यहाँ पे क्या है? कॉस थीटा प्लस डी बाई टू, दैट इज कॉस थीटा प्लस थ्री बाई टू डी। और इसको देखोगे जो यहाँ पे प्लस पे कॉस थीटा प्लस टू डी माइनस डी बाई टू, विच इज बेसिकली कॉस थीटा प्लस थ्री डी बाई टू। तो इसका माइनस इसको प्लस कर देगा। सिमिलरली इसका माइनस आगे बढ़ते हुए इसके प्लस को हटा देगा। तो आपके पास बचेगा ये टर्म और ये टर्म, बाकी सारे टर्म खत्म हो जाएंगे। गौर से देखिए, इसका जो सेकंड रेशियो है कॉस थीटा प्लस डी बाई टू, और इसका जो सेकंड टर्म का जो फर्स्ट रेशियो है कॉस थीटा प्लस डी माइनस डी बाई टू, विच इज थीटा प्लस डी बाई टू, ये दोनों सेम है, तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो गए। ये देखो यहाँ माइनस वाला कॉस थीटा प्लस डी बाई टू, और यहाँ देखो कॉस थीटा प्लस टू डी माइनस डी बाई टू, तो ये दोनों यहाँ पे गया। तो आप देख रहे हो कि मैंने जानबूझ के डी बाई टू लिया था ताकि आपके पास जो डिफरेंस ऑफ डी आया था, जब हम टू से वो कहानी करेंगे तो डिफरेंस डी बाई टू से बैलेंस आउट करने के लिए ही मैंने आपके स्ट्रैटेजिकली साइन डी बाई टू लिया था। आप अभी ये बात नहीं समझ पा रहे हो, आई एम श्योर अभी आप बस इसको ध्यान में रख लो, क्योंकि जब हम सीक्वेंस सीरीज चैप्टर पढ़ेंगे, जब हम टेलीस्कोपिक सीरीज पढ़ेंगे, तो आप समझ पाओगे कि एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं, और आप उस वक्त बोलोगे वाह सर अब समझ में आया। लेकिन कोई बात नहीं, अभी हमें इस फॉर्मूले को कंप्लीट करना था, इसलिए, और इतना भी मुश्किल नहीं, आप समझ सकते हो इसको, राइट।
अब देखते हैं इस पूरे चीज़ों को, अब हमारा पूरा जो हमने इतना टर्म लिखा था वो सारे ब्रेक करके छोटे से टर्म बन चुके हैं। 1/2 साइन डी बाई टू, और ब्रैकेट के अंदर मैं दूसरा कलर लेता हूँ, रेड ले लेता हूँ। ब्रैकेट में बचा है कॉस थीटा माइनस डी बाई टू माइनस कॉस थीटा प्लस n माइनस वन डी प्लस डी बाई टू। गौर से देखेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन सबको मैं मिटा दे रहा हूँ ऊपर वाले को, और इस सारी चीज़ों को मैं, और इसको मैं यहाँ पे ले आ रहा हूँ। इसको मैं यहाँ उठा के ले आया। ओके, अब आप गौर से देखिए। देखिए अंदर जो आपके पास है ये एंगल कॉस ए और ये एंगल कॉस बी मान लीजिए। तो आपको अभी पता है कॉस ए, जस्ट अ सेक, आपको पता है कॉस ए माइनस कॉस बी क्या होता है, -2 साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू। राइट, आपने ये चीज़ ऑलरेडी समझ रखी है। अब इसको देखते हैं। अब मैं इसको कह सकता हूँ, इसको 1/2 साइन डी बाई टू, जस्ट अ सेक, सॉरी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 साइन डी बाई टू, एज इट इज़ छोड़ दूँ। और रेड वाले को मैं अभी पिंक से दिखा देता हूँ। जो ये ब्रैकेट यहाँ से खुलेगा उसको मैं नीचे लिख रहा हूँ, -2 साइन थीटा माइनस डी बाई टू प्लस थीटा प्लस n माइनस वन डी प्लस डी बाई टू अपॉन टू, राइट, इंटू साइन थीटा माइनस डी बाई टू माइनस थीटा माइनस n माइनस वन डी माइनस डी बाई टू अपॉन टू। मैंने कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया विच इज इक्वल टू -2 साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू। अब आप देख सकते हो ये दोनों ब्रैकेट के अंदर है और ये 2, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा है 1 साइन डी बाई टू जो बाहर है। अंदर देखिए क्या बचा है, यहाँ से ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा साइन 2 थीटा प्लस n माइनस वन डी बाई टू इंटू साइन थीटा से थीटा कैंसिल हो गया। आप देखिए क्या हुआ, -n माइनस वन डी माइनस डी, विच फाइनली टर्न्स आउट टू बी, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो विच फाइनली टर्न्स आउट टू बी 1 साइन डी बाई टू। अंदर क्या हुआ, अंदर रह गया साइन 2 थीटा प्लस n माइनस वन डी बाई टू, और इसके माइनस माइनस प्लस डी कैंसिल हो गया तो सिर्फ आपके पास बचा साइन एन डी बाई टू, साइन एन डी बाई टू। सो द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी, इसको मिटा देता हूँ और यहाँ पे फाइनल आंसर लिख देता हूँ। सो आप कह सकते हो इसका आंसर होगा साइन एन डी बाई टू अपॉन साइन डी बाई टू इंटू साइन 2 थीटा प्लस n माइनस वन डी बाई टू। तो आपसे जब भी कोई पूछे तो आप ये रिजल्ट निकाल सकते हो। कॉम्प्लिकेटेड है, याद रखना मुश्किल है, लेकिन एक बार आप सॉल्व करोगे तो बड़े आराम से हैंडल कर लोगे। मैं फिर से एक क्विक इसका रिविजन दिला देता हूँ आपको ताकि आपको दिक्कत ना आए। छोटा छोटा लिखूंगा ताकि आपको, आप पैटर्न समझ चुके हो, आप तुरंत पकड़ लोगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ताकि ये जो हॉच पॉच हुआ है इतने सारे प्रूफ करने में वो आपको क्लैरिटी रहे। तो मैंने कहा था साइन थीटा प्लस डी, ये गया था अप टू nth टर्म, तो मैंने इसको लिखा था साइन थीटा प्लस n माइनस वन डी, राइट। उसके बाद मैंने किया 1/2 साइन डी बाई टू से मल्टीप्लाई, तो अंदर आ गया 2 साइन डी बाई टू इंटू साइन थीटा प्लस 2 साइन डी बाई टू इंटू साइन थीटा प्लस डी
ऐसे करके nth टर्म तक आ गया, ये आपको पता है। उसके बाद मैं इसको अब थोड़ी देर के लिए छोड़ देता हूँ क्योंकि आपको पता है ये क्या है, मैं ब्रैकेट में क्या कर रहे हैं वो बता देता हूँ। अब देखिए साइन, आप 2 साइन ए साइन बी को आपने क्या लिखा था, आपने लिखा था कॉस थीटा माइनस डी बाई टू माइनस कॉस थीटा प्लस डी बाई टू। दूसरा टर्म आपने क्या लिखा था, दूसरा टर्म आपने लिखा था कॉस थीटा प्लस डी माइनस डी बाई टू माइनस कॉस थीटा प्लस डी बाई टू। ऐसे करके आपने तीसरा टर्म क्या लिखा था, कॉस थीटा प्लस टू डी माइनस डी बाई टू माइनस कॉस थीटा प्लस डी बाई टू। ऐसे करके आपने nth टर्म क्या लिखा था, ऐसे करके लिखा था nth टर्म कॉस थीटा प्लस n माइनस वन डी माइनस डी बाई टू माइनस कॉस थीटा प्लस n माइनस वन डी प्लस डी बाई टू। राइट, आपने ये लिखा था। आपको पता है ये इसको काट दिया, ये इसको काट दिया, ये इसको काट दिया, बचा क्या, ये और ये। तो आपके पास फाइनली क्या बचता है, ये ऑलरेडी आप अलग कर रखे हो, तो आपके पास बचता है ये अलग बाहर से ऑलरेडी रखा था, आपके पास बचता है कॉस थीटा माइनस डी बाई टू माइनस कॉस थीटा प्लस n माइनस वन डी प्लस डी बाई टू। ये आपके पास बचता है। उसके बाद आप क्या करते हैं, आप उसके बाद कॉस ए माइनस कॉस बी निकालते हैं, विच इज़ नथिंग बट माइनस टू साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू। आप इन दोनों को फॉर्मूले पे लगाएंगे, सो यू विल गेट योर रिजल्ट। राइट, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू से। नाउ लेट्स से एक और प्रूफ कर लेते हैं, उसके बाद आपकी सारी आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगी। मैं कुछ प्रॉब्लम्स लेके आया था, वो प्रॉब्लम्स मैं आपको दिखाऊंगा, आपके लिए वो असाइनमेंट का काम करेगा। मैं उसमें थोड़ा बहुत डिस्कशन करूंगा, लेकिन वो आपको सॉल्व करना है। मैं ये लास्ट प्रूफ बता देता हूँ आइडेंटिटी का। अगर आपके पास कॉस थीटा प्लस डी है और कॉस थीटा प्लस टू डी है, और इसको आप ले जा रहे हो n टर्म्स तक, ठीक है, तो आप फिर से क्या करोगे, आप फिर से 1/2 साइन डी बाई टू से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करोगे, अंदर आ जाएगा 2 साइन डी बाई टू कॉस थीटा प्लस 2 साइन डी बाई टू सेम वे कॉस थीटा प्लस टू डी। ऐसे करके आप nth टर्म जा सकते हो। अब इस बार कहानी है 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 1/2 साइन डी बाई टू एज इट इज़ आप ले आओगे। आपको पता है आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसमें लगा सकते हो 2 साइन डी बाई टू कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो कॉस, इसको आप लिख सकते हो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, क्योंकि आप एंगल आप देख रहे हो कि आपको 2 साइन बी कॉस ए आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको माइनस की तरह लिख सकते हो, तो आप इसको लिख सकते हो साइन डी बाई टू प्लस थीटा माइनस साइन डी बाई टू माइनस थीटा। अब 2 साइन डी बाई टू और कॉस थीटा को आप कैसे देख सकते हो, आपको देखो, आपको अगर आप मिस कर गए हो तो आप देखो ऐसे होगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी क्या होता है बताइए, 2 साइन बी कॉस ए होता है, राइट, 2 साइन बी कॉस ए होता है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे बी डी बाई टू है और ए थीटा है। तो मैं क्या लिखने वाला हूँ, मैं लिखने वाला हूँ, ये मैं एज इट इज छोड़ रहा हूँ, आपको पता ही है आप ला सकते हो, तो मैं बस इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि साइन थीटा प्लस डी बाई टू माइनस साइन थीटा माइनस डी बाई टू। दिस इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट टर्म। सिमिलरली सेकेंड टर्म आप लिख सकते हो साइन थीटा प्लस डी बाई टू माइनस साइन थीटा प्लस डी माइनस डी बाई टू। ऐसे ही सिमिलरली करके आप nth टर्म क्या लिख सकते हो, साइन
थीटा प्लस n माइनस वन डी प्लस डी बाई टू माइनस साइन थीटा प्लस n माइनस वन डी माइनस डी बाई टू। अब देखिएगा कि इसमें क्या कैंसिल आउट होगा। आपको पता है साइन थीटा प्लस डी बाई टू और साइन थी ये दोनों सेम है, तो इसका प्लस इसके माइनस को सब्ट्रैक्ट करता है, इसका प्लस इसके माइनस सब्ट्रैक्ट करेगा, सेम वे प्लस आते हुए ये माइनस हो जाएगा। तो आपके पास फाइनली ये टर्म बचेगा और ये टर्म बचेगा। क्या बचेगा? साइन थीटा प्लस n माइनस वन डी प्लस डी बाई टू माइनस साइन थीटा माइनस डी बाई टू। तो इसको मैं फिर से लिख लेता हूँ कि क्या आपके पास बचेगा। तो मैं इसको यहां से उठा लेता हूं। साइन थीटा प्लस n माइनस वन डी प्लस डी बाई टू माइनस साइन थीटा माइनस डी बाई टू। आपको पता है बाहर ऑलरेडी 1/2 साइन डी बाई टू बचा हुआ है, जो मैं बार बार ला नहीं रहा हूँ। आपको ये इसको ऐसे कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज साइन ए माइनस साइन बी? यू नो 2 साइन ए माइनस बी बाई टू इंटू कॉस ए प्लस बी बाई टू। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू साइन दिस माइनस दिस, सो थीटा प्लस n माइनस वन डी प्लस डी बाई टू माइनस माइनस plus d by 2 upon 2, and cos is going to be theta plus n minus 1d plus d by 2 plus theta minus d by 2. Okay, so what you are going upon 2, so what you are going to get, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, आपके पास sin d by 2 डिनोमिनेटर बचा हुआ है। आप देख सकते हो ये माइनस d by 2 प्लस d by 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ से फाइनली just a sec, थीटा प्लस n माइनस वन डी प्लस डी बाई टू माइनस थीटा प्लस डी बाई टू। तो आप इन दोनों को सॉर्ट आउट करके आप यहाँ से आपको पता है कि ये क्या होगा, डी बाई टू और डी बाई टू और डी बाई टू डी बन जाएगा, तो फाइनली एन डी बन जाएगा और थीटा थीटा बन जाएगा। तो बचेगा आपके पास सिर्फ साइन एन डी बाई टू, और ये देखिएगा आप क्या कर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा प्लस n माइनस वन डी बाई टू। बिल्कुल सेम सा रिजल्ट आया जो हमने क्या था, बस यहाँ पे साइन के बदले कॉस हो गया। तो आपसे कोई पूछता है, आई जस्ट समराइज, साइन थीटा प्लस डी प्लस साइन थीटा प्लस 2d, आपसे कोई पूछता है अप टू n टर्म्स, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे साइन एन डी बाई टू अपॉन साइन डी बाई टू इंटू साइन 2 थीटा प्लस n माइनस वन डी बाई टू। दिस वॉज द रिजल्ट। और आपसे कोई पूछता है cos थीटा प्लस डी अप टू n टर्म्स, तो आप इसका लिखोगे साइन एन डी बाई टू। देखिए साइन एन डी बाई टू और साइन डी बाई टू सेम है, और cos ये साइन cos बन जा रहा है, एंगल सेम रह रहा है, 2 थीटा प्लस n माइनस वन डी बाई टू। दिस इज कंसिडर्ड टू बी, दीज टू आइडेंटिटीज आर कंसिडर्ड टू बी द टफेस्ट वन। आपको इसमें बड़े आराम से, मतलब क्या कहते हैं, इट्स लाइक अगर आपसे एक बार में नहीं इसको प्रूव हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको शांत दिमाग से पेंसिल से लेके आराम से लिखना है, आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है, आप इसको बड़े आराम से हैंडल कर लोगे। तो आपको ये देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, आपने देखा टाइम लगा है क्योंकि आपको मुझे समझाना पड़ रहा था, लेकिन एक बार जब आप कर लोगे, 2 बार जब आप कर लोगे, तो ये आपको क्लैरिटी से चीज़ें समझ में आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा, आपको सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा। आपको पता है cos 20 इंटू कॉस 40 इंटू कॉस 80, हमने पहली जो आइडेंटिटी की थी बिल्कुल उसी की बेस पे है। अगर थीटा को मैं 20 डिग्री कर दूं तो 40 होता है 60 डिग्री माइनस थीटा और 60, तो ये डायरेक्ट रिजल्ट है cos थीटा इंटू cos 60 माइनस थीटा इंटू cos 60 प्लस थीटा। आई होप यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। दूसरा सवाल अगेन सेम क्वेश्चन है, साइन 20 साइन 40 साइन 60। ध्यान से देखिए, थीटा 60 माइनस थीटा एंड
दिस 80, 60 प्लस थीटा, अकेला साइन 60 है, साइन 60 की वैल्यू आपको पता है, तो ये तीन साइन, साइन 20, साइन 40 एंड साइन 80 को आप हैंडल कर सकते हो। कैसे हैंडल करोगे? साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आप साइन 60 निकाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल, तीसरे सवाल देखिए, इसमें आपसे पूछा जा रहा है 3 cos x प्लस 4 साइन x प्लस 8 का मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू पूछा जा रहा है। आप मुझे ये बताओ कि इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू तो आपको पता है √3² प्लस 4², इसका 5 होगा, मैक्स वैल्यू +5 होगा और मिन वैल्यू -5 होगा। अब इसका आपको मैक्स वैल्यू पूछा जाएगा तो आप बोल सकते हो 5 + 8, लेकिन इसका मिन वैल्यू आपसे पूछा जाएगा तो -5 + 8 विच इज गोइंग टू बी +3। तो इसको सोच के आंसर करना, आप इसको फिर से सॉल्व करना और जरूर एक्सप्लेन करना अच्छे से इसको। आइए, हमने 3 सवाल कर लिए, चौथे सवाल को देखते हैं। चौथा सवाल है 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा। आप 5 sin स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 4 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी जा रही है। साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? -1 नहीं होती, साइन स्क्वायर है यहाँ पे, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होती है, तो इसका फाइनल आंसर 4 होगा। इसको आप देख लेना। लीस्ट वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा -6 cos थीटा साइन थीटा cos थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2। देखिए क्वेश्चन देखने में मुश्किल लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगेगा तो सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्या है, बहुत सारे बच्चे इसको फैक्टराइज करने चले जाएंगे, वहां पे मारे जाएंगे। यहाँ पे आपको पता है cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे साइन थीटा cos थीटा लिखा हुआ है। मैं साइन थीटा cos थीटा को साइन 2 थीटा के फॉर्म में लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर थीटा को मैं cos 2 थीटा के फॉर्म में लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा को मैं cos 2 थीटा के फॉर्म में लिख सकता हूँ और फिर इसको सॉल्व कर सकता हूँ। मतलब मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को cos स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 + cos 2 थीटा बाई 2 माइनस 3 साइन 2 थीटा प्लस 3 × 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 प्लस 2। उसके बाद ये क्वेश्चन आराम से आप बन सकते हो। cos 2 थीटा और sin 2 थीटा को आप आराम से लीनियरली हैंडल करना जानते हो, जो हमने अभी सीखा था। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, साइन 70, साइन 50, साइन 10 एंड देन cos 20 एंड साइन स्क्वायर 80। अगर आप गौर से देखोगे इसमें आप देखो क्या है, अगेन साइन थीटा प्लस साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा। उसके बाद आप कॉमन क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। आप देखो ऊपर कांस्टेंट है और नीचे आपका डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर को अगर मैं मिनिमाइज कर दूं तो मेरा फ्रैक्शन मैक्सिमाइज हो जाता है। क्या मैं बोल रहा हूं? डिनोमिनेटर को अगर मैं मिनिमाइज कर दूं तो मेरा फ्रैक्शन मैक्सिमाइज हो जाता है। तो आप डिनोमिनेटर को मिनिमाइज कीजिए, तो आप डिनोमिनेटर को मिनिमाइज करके बताइएगा क्या आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 20 प्लस cos 40 प्लस cos 60 अपॉन cos 140। आप देखोगे ये एपी फॉलो कर रहा है, लेकिन वो जैसा मैंने फॉर्मूला यूज किया था उसको लगाने की जरूरत नहीं है। आप कॉमन से देखो 40 60, 140 से पहले 120 डिग्री होगा। तो आप देखते हो cos 40 को आप cos 140 के साथ ले जा सकते हो, cos 60 को आप cos 120 के साथ ले जा सकते हो, cos 80 को आप cos 100 के साथ पेयर कर सकते हो और cos 20 अकेला रह जाएगा। cos 40 प्लस cos 140 जीरो होता है, आपको पता है, क्योंकि cos पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा। तो आप इसको बड़े आराम से सब जीरो हो जाएगा, आपके पास सिर्फ cos 20 बचेगा। यहाँ देखिए, ये थोड़ा सा देखिए क्या है, डराने वाला, देखने में डराने वाला क्वेश्चन है पर है नहीं। आप देखिए कह रहा है कि थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई। आपको कह रहा है 81 टू द पावर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 81 टू द पावर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 30, इज इक्वल टू 30। मैं साइन स्क्वायर थीटा को बोलूंगा y। क्या बोलूंगा साइन स्क्वायर थीटा को? y। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 81y प्लस 81 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 30, राइट? क्योंकि cos स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मैंने साइन स्क्वायर थीटा को y कर दिया। 81 टू द पावर y अपॉन 81 टू द पावर y अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं इज इक्वल टू 30। और ओके 81 टू द पावर पाई अपॉन 81 आप एक्सपोनेंट का अगर आपको इतना भी नहीं पता है तो फिर आपको रिवाइज करने की जरूरत है। और 81 टू द पावर y को मैं x बना सकता हूँ। क्या बना सकता हूँ? x। तो ये क्या बन गया? x प्लस 81 बाई एक्स इज इक्वल टू 30। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, x² माइनस 30x प्लस 81।
आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, उसके जो रिजल्ट आएंगे यहाँ पे पुट कीजिए और उसके बाद यहाँ पुट कीजिए। आपको जो भी आंसर आएगा साइन स्क्वायर थीटा में, इसमें इस क्वेश्चन में मोर देन वन कुड बी करेक्ट, तो आपको सारे ऑप्शन सॉल्व करने हैं। मोर देन वन कुड बी करेक्ट, इसमें सिंगल चॉइस नहीं, इसके आंसर चारों सही हैं, ऑल फोर आर करेक्ट। आपको बस देखना है कैसे, तो आप पूरा इसको सॉल्व करोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, 4 साइन 9 डिग्री। देखिएगा ये साइन 9 डिग्री है, साइन 81 डिग्री है, साइन 21 डिग्री है, साइन 69 डिग्री है, साइन 39 डिग्री है, साइन 51 डिग्री है। तो आप देखिए एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है, तो साइन 81 डिग्री को आप cos 9 बना सकते हो, साइन 69 को आप cos 21 बना सकते हो, और साइन 51 को आप cos 39 बना सकते हो। जैसे आप बनाओगे आपको एक मजेदार चीज दिखेगी और उसके बाद सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, cos पाई बाई 7, cos 2 पाई बाई 7, cos 3 पाई बाई 7 अप टू cos 7 पाई बाई 7। आप फिर से देखो, पाई बाई 7 एंड 6 पाई बाई 7 आर सप्लीमेंट्री, 2 पाई बाई 7 एंड 5 पाई बाई 7 आर सप्लीमेंट्री, 3 pi by 7 and 4 pi by 7 are supplementary. So they will all cancel out. You will be left with cos pi. Cos 7 pi by 7 is cos pi, और cos pi की वैल्यू आपको पता होगी। This is the last question, और इस क्वेश्चन के बाद आप प्लीज क्या कहते हैं, ये सारे क्वेश्चंस घर के असाइनमेंट में देना है। ये सारे क्वेश्चंस को आपको असाइनमेंट्स में देना है, और एट द सेम टाइम असाइनमेंट में आप हमको जो साइन, अगर जो एंगल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बढ़ता है, और जो तो साइन ऑफ दैट मतलब साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा प्लस 2d इज इक्वल टू साइन एन डी बाई 2 अपॉन साइन डी बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा प्लस n माइनस 1 डी बाई 2। जो रिजल्ट हमने निकाला था साइन के लिए और कॉस के लिए, वो रिजल्ट भी आपको प्रूफ करना है असाइनमेंट और भेजना है। अब देखिए ये क्या है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि द साइन ऑफ द प्रोडक्ट साइन 2 एंड साइन 3। देखिए ना 2 डिग्री नहीं दिया है, यहाँ पे रेडियन दिया है, 2 रेडियन, 3 रेडियन, 5 रेडियन। अब ये इसका हमें साइन बताना है इसके प्रोडक्ट का, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको वही कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। हम पहले नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। आप नंबर लाइन सब जानते हैं, आपने नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया। उसके बाद ये मानो 0 है, ये पाई बाई 2 है, ये पाई है, ये 3 पाई बाई 2 है, ये 2 पाई है, राइट। ये नंबर लाइन पे मैंने प्लॉट कर दिया। अब बताओ मुझे पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, और पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है अप्रॉक्स 1.57। दोनों अप्रॉक्स वैल्यू बता रहा हूं, तो मतलब 2 समवेयर यहां लाई करेगा और 3 समवेयर यहां लाई करेगा, 2 समवेयर यहां लाई करेगा, 3 समवेयर यहां लाई करेगा। आपको पता है 2 पाई की वैल्यू होती है 6.28, और 3 पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 4.7 समथिंग। 3 पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होगी, कर सकते हैं 3.14 इंटू 3/2, दैट मेक्स इट 9.42, सो 4.7 अप्रॉक्सीमेटली 4.7। तो यहाँ कहीं पे आपकी 5 होगी, यहाँ कहीं पे आपकी 5 होगी। आपको पता है 0 से पाई बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, पाई बाई 2 से पाई सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो आपको पता है साइन 2 लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, साइन 3 लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड साइन 5 लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको पता है साइन फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और थर्ड फोर्थ में नेगेटिव होता है। तो फर्स्ट इज पॉजिटिव, सेकंड इज पॉजिटिव, थर्ड इज नेगेटिव। सो व्हाट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव इनटू नेगेटिव, व्हिच इज गोइंग टू बी नेगेटिव। तो आप इसको अच्छे से प्रूव कर देना। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। ट्रिग्नोमेट्री 1 आपका खत्म होता है, आपकी टेस्ट होगी ट्रिग्नोमेट्री 1 की, तो आपको पूरे लेक्चर्स को अच्छे से हैंडल करना है। आप ये मत सोचिए कि आपकी टेस्ट नहीं होगी। हम अपकमिंग वीक में आपके फर्स्ट चैप्टर की सारे सब्जेक्ट की टेस्ट लेने वाले हैं। तो अगर आप वीडियो लेक्चर सीरियसली नहीं देख रहे हैं तो आपको देखना है, क्योंकि आपकी टेस्टिंग होनी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इक्वेशंस इन इक्वेशंस की। ट्रिग्नोमेट्री 1 आपका खत्म हो गया, तो आप एनसीईआरटी से भी ट्रिग्नोमेट्री 1 के क्वेश्चन उठा सकते हैं। एनसीईआरटी में जो सेकंड पार्ट है, जो ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशंस और ग्राफ है, वो हम लोग आफ्टर जो बेसिक हम मैथ्स पढ़ लेंगे उसके बाद हम करेंगे। ओके, और जिन लोगों ने उड़ान की वीडियोस देख रखे हैं, आई एम श्योर वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भी सॉल्व करना जानते हैं। सो ऑल द बेस्ट, एंड लेट्स मीट वेरी सून with the next session. At the same time your mentor will be talking about your assignments and your video lectures, और उसके बाद हम आपकी टेस्ट बहुत जल्दी करने वाले हैं। डोंट यू थिंक कि आप लॉकडाउन में तो आपका टेस्ट नहीं होगा, आप लॉकडाउन में तो पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी गलत फहमियाँ दूर कर दीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें होगी। तो आज के दिन हमने बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स प्रूव किए, और वो 2 रिजल्ट्स काफ़ी पेचीदा थे, उसमें काफ़ी टाइम लगा, और उसको काफ़ी, तो आप उसको स्लो करके दोबारा सुन के अच्छे से हैंडल करना, साफ सुथरे पेज पे लिखना। मेरे पास ज़्यादा स्पेस नहीं होता है, इसलिए मैं
जितने कम स्पेस में जितना आप बना सकता उतना ही बताता हूँ। तो आई होप आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही होगी, थोड़ा सा वीडियो स्लो करके आप सारी चीज़ें समझ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।